Hello my beautiful soul family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel The Sun Tarot 7777. So आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको ये पता चलने वाला है व्हाट इज़ अनफोल्डिंग इन योर लाइफ, आपके डेस्टिनी में और आपके लाइफ में क्या अनफोल्ड होने वाला है जो कि आपको मिलकर रहेगा, और ऐसा क्या होने वाला है जो कि आपको बिल्कुल चौंका देगा, बिल्कुल आपको आश्चर्यचकित रखने वाला है। ठीक है, तो कौन से कुबेर का खजाना जो है आपके हाथ लगने वाला है, या फिर छप्पर फाड़कर आपके लाइफ में पैसे की बरसात होगी, चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, सिर्फ ऐसा नहीं कि पैसे मिलेगी, हो सकता है छप्पर फाड़ के आपको खुशियाँ भी मिले। तो वो सब कुछ मैं आपको इस रीडिंग में बताने वाली हूँ। ठीक है, और देखिए बात यहाँ पे ये है कि आपका पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, दोनों के लिए ही है। चाहे आपका लव लाइफ हो, जॉब हो, करियर हो, बिजनेस हो, प्रमोशन हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, या फिर आपका खुद का पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रहा है, या फिर आपकी स्पिरिचुअलिटी में कुछ डेवलपमेंट हो रही है, तो वो सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कितना ज़्यादा हायर सेल्फ से इंटरेक्ट करने वाले हो, इनलाइटनमेंट आपके लाइफ में आएगा। ठीक है, आप क्या ऐसा चीज़ है जो कि हासिल कर ही लोगे इस जन्म में, तो आपके पूरी डेस्टिनी के बारे में बात की जाएगी, और साथ साथ क्या चीज़ें हैं जो आप अपने लाइफ में यूनिवर्स से गाइडेंस लेकर अपनी डेस्टिनी को भी चेंज कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं कि मेरी किस्मत ख़राब है। अगर ऐसा आप सोचते हो तो ख़राब है, तो उसको आप चेंज भी कर सकते हो। कैसे करोगे, यहाँ पे गाइडेंस और रेमेडीज़ भी आपको मिलेगा। ओके, सो चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। अगर आपको कोई नंबर मिलता है तो बिल्कुल अवेयर रहिएगा, क्योंकि वो सारे नंबर जो है ना वो फ्रॉड के नंबर हैं, और कमेंट में तो बहुत सारा मिलते रहता है, तो बिल्कुल अवेयर रहना है। मैं नंबर नहीं देती हूँ, कांटेक्ट आप कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। डिस्क्रिप्शन में दिया गया है इंस्टा आईडी का लिंक, उसे क्लिक करके आप मेरे इंस्टा आईडी, जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुँच सकते हो। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ऑलराइट, रीडिंग आपकी टाइमलेस है, मेल हो, फीमेल हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड मैरिज वाले हो, मतलब आप सभी लोग देख सकते हैं, चाहे LGBTQ कम्युनिटी हो। ठीक है, सभी के लिए ये रीडिंग है। सभी लोग सोल हैं एंड सभी लोग अपने डेस्टिनी के लिए देखने वाले हैं, और पूरा देखना है क्योंकि बहुत सारे गाइडेंस मिलेंगे। कभी भी कोई भी कार्ड से कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। ठीक है, आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। ऑलराइट, ओके, सो ओपन माइंडेड होकर देखना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं भी कर सकती हैं। अगर आपके लाइफ में कुछ नया इंटर करने वाले, कोई नए पर्सन इंटर करने वाले, वो सब भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सो अब मैं आपको बताऊंगी पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। अभी मैं आपको बता रही हूँ, फिर मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी। ठीक है, ताकि अपना समय लेके आराम से आप सेलेक्ट कर पाओ। सो अगर आपका नाम A से M के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। ठीक है, अगर आपका नाम N से Z के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होने वाली है। ओके, एंड कार्ड यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज गार्जियन एंजल, दिस इज फॉर नंबर 1, पाइल 1। ठीक है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी एंड चेंज का कार्ड है, दिस इज फॉर नंबर 2। ओके, सो आपको जो है इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना है अपने भगवान ईश्वर जीसस अल्लाह वाहिगुरु, जिसमें आप यकीन रखते हैं, या फिर डायरेक्टली यूनिवर्स में, तो ठीक है। और उनका नाम लीजिए, अपने कार्ड, अपने पाइल को सिलेक्ट कीजिए, या फिर आप 3 सेकेंड के लिए अपने आइज़ को क्लोज कीजिए, ओपन कीजिए, और आप सेलेक्ट कर सकते हो अपना कार्ड या नेम इनिशियल। ओके, सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, इसके बाद मैं मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सिलेक्ट करके आए हैं, या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल गार्जियन एंजल कार्ड को सिलेक्ट किए हैं। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, देखने वाले हैं कि आपके लाइफ में क्या करेंट सिचुएशन चल रहा है, कैसे निकल सकते हो, और क्या कुछ आपको मिलने वाला है, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग परेशान रहते हैं, लेकिन जब आगे जाके देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं। ठीक है, देखते हैं कि जो कुछ भी हुआ था वो तो अच्छे के लिए ही हुआ था, तो बिल्कुल ऐसे ही रहना आपको। और देख लेते हैं क्या है इन्फॉर्मेशन आपके लिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, पास्ट लाइफ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट की चीज़ों में अटके हुए हो, कोई बात नहीं। देन यहाँ पे है फ्रेंड, ओके, फ्रेंड लाइन का कार्ड है। ओके, अंडरस्टैंडिंग, स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो सकता है, करेंट सिचुएशन है आपका ये। ठीक है, करेज, देखिए एकदम स्टोरी जैसा मैसेज आ रहा है। ठीक है, पोस्टपोन एंड, और देखते क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओके, रीबर्थ, एंड यहाँ पे कार्ड है आपका
कंपैरिजन। ओके, कितना ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन आया। एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है ट्रांसफॉर्मेशन का, क्रिएटिविटी का, अबेंडेंस का एंड लेटिंग गो का कार्ड। ठीक है, तो सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए है कि अभी के टाइम में ये चीज़ क्लियर है, ये चीज़ क्लियर है कि आप अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो। और ये स्ट्रेस जो है पास्ट, जो भी पास्ट में आपने कर्म किया, अच्छा किया या बुरा किया, लेकिन उस वजह से आप अभी बहुत ज़्यादा गिल्ट में, टेंशन में, एंजाइटी में दिखाई दे रहे हो। ठीक है, ये स्ट्रेस अभी को दिखा रहा है। और ये स्ट्रेस किस तरह का है, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि स्ट्रेस इस तरह का है कि आप कंपैरिजन बहुत ज़्यादा कर रहे हो। ये पूरा कार्ड जो है ना, पूरे आपकी स्टोरी को, स्पेशली अभी के स्टोरी को बता रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि लोग अपने लाइफ में खुश हैं, मस्ती कर रहे हैं, क्रिएटिव हो रहे हैं, अबंडेंस उनके लाइफ में आ रही है, खुशियाँ आ रही है। और आप देख रहे हो कि सभी के लाइफ में इतनी सारी खुशियाँ, इतने सारे पैसे, धन दौलत है, और मेरे लाइफ में तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा इसी सारी चीज़ों को लेकर स्ट्रेस में हो कि मेरे लाइफ में कब चेंजेस होगा, मेरे लाइफ में कब अबंडेंस आएगा, और मैं कब सारी चीज़ों को भूल कर आगे बढ़ पाऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होना है। ठीक है, कंपैरिजन तो दूर की बात है, लेकिन सबसे पहले आपको ये समझाया जा रहा है कि जो आप ये सोच रहे हो कि मेरे लाइफ में कोई आएगा या फिर यूनिवर्स कुछ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिंपली ये कहा जा रहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मतलब जैसा आप सोच रहे हो वैसी ही चीज़ें आप अट्रैक्ट करने वाले हो आगे आने वाले टाइम में। ठीक है, आपके अंदर वो पोटेंशियल है, वो एबिलिटी है कि आप अपने पोटेंशियल से, अपने विल पावर से अपने पूरी किस्मत को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है, शुरुआत की स्टोरी कुछ इस तरह दिखाई दे रही है कि आपको थोड़ा करेज तो दिखाना होगा, और करेज दिखा के ही अपने स्ट्रेस से, एंजाइटी से बाहर निकलना होगा। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि इस पास्ट लाइफ में आप फंसे ही रह जाओगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, पास्ट लाइफ में सिर्फ ऐसा थोड़ी है कि हो सकता है कि पार्टनर से आपका डिवोर्स हुआ हो या फिर लड़ाई झगड़े हो। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज़ हो, बल्कि ये पास्ट लाइफ बहुत कुछ हो सकता है। देखिए, सबसे पहले पास्ट लाइफ के बारे में आपको ये बताना चाहूँगी कि यस, कुछ लोगों का रिलेशनशिप की वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन है, तनाव है। मतलब आप ये सोचते रहते थे कि मैं तो इसी के साथ ज़िंदगी बिताऊंगी, उसी के साथ ज़िंदगी बिताऊंगा। आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, लेकिन आपका जो सारा सपना है वो धरा का धरा रह गया। आप अफसोस करते रह गए, वो किसी और से शादी कर लिए, वो किसी और के पास चले गए, वो किसी और के साथ रिलेशनशिप बना लिए। अब आप सोच रहे होगे कि मुझे तो अब इस ज़िंदगी में उसके जैसा पर्सन नहीं मिलेगा, उसके जैसा हैंडसम, ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, स्मार्ट पर्सन नहीं मिल पाएगा। ये आपके दिमाग में बहुत सारी ऐसी गलत भावनाएं चल रही हैं, और इस गलत भावनाओं को ख़त्म करना है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाला टाइम जितना आपका ब्राइट है, जितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, क्रिएटिव है, अबंडेंस भरा है, आपने सोचा भी नहीं होगा। हो सकती, इसलिए यहाँ पे चौंकाने वाली चीज़ें आपके लाइफ में आ रही हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि छप्पड़ फाड़ के चीज़ें आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। ठीक है, और मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे लोगों से आपकी दोस्ती भी होने वाली है, और बहुत कलरफुल आपका लाइफ होगा। ठीक है, पिंक, येलो, ग्रीन, हर तरीके के कलरफुल होंगे, और बहुत कुछ एक्सपीरियंस करोगे। लेकिन स्ट्रेस जो है, मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है ना कि आप लाइफ में आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हो। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जैसा हम सोचते हैं वैसा तो होता नहीं। ठीक है, अकॉर्डिंग जो है यूनिवर्स के आप चलते रहते हो इसलिए। लेकिन अगर आप जिस समय से अपने लिए पॉजिटिव सोचना शुरू कर दोगे, मैनिफेस्ट करना शुरू कर दोगे, लाइफ आपके अकॉर्डिंग हो जाएगी। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है बहुत मेहनत करने के बाद भी परेशान है, स्ट्रेस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पास्ट लाइफ जो आपका जन्म रहा है, उसमें कर्म जो है, हो सकता है कि कुछ पास्ट मिस्टेक रहा है। दैट्स वाई यहाँ पे वो जो पास्ट मिस्टेक है आपको घेरा हुआ है, एंजाइटी में, डिप्रेशन में, नेगेटिविटी में। पर ये काफ़ी जल्दी ख़त्म होगा, मे बी 12 डेज़ के अंदर। ठीक है, 28 डेज़ के अंदर ये सारे आपके जो पास्ट मिस्टेक है वो ख़त्म होने वाले हैं। और ये टाइम जो है, अभी का जो टाइम चल रहा है, सावन का टाइम बहुत स्पेशल है। इसमें अगर आप चाहे तो कुछ दान वान भी कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका जो कर्म है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत मतलब कह सकते हैं कि होली टाइम चल रहा है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा लोगों को डोनेट करें। बहुत ज़्यादा नहीं, पर थोड़ा बहुत भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है, तो अगर ऐसा करते हो ना कि आपका जो पास्ट लाइफ मिस्टेक है वो ख़त्म होगा, और आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है स्ट्रेस से आपको फाइट करना है। कैसे फाइट करोगे? तो आपको खुद करेज दिखाना होगा। कोई ऐसा नहीं कि आस पड़ोस के या कोई रिलेटिव या कोई भाई बहन आएंगे। ठीक है, आप खुद ही इस चीज़ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, और आपकी रीबर्थ हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक लायनस एंड टाइग्रेस वाली एनर्जी में आप ज़रूर आने वाले हो, और आपका जो अभी का लाइफ चल रहा है वही बहुत ज़्यादा आगे आने वाले टाइम में क्रिएटिव होगा। मुझे ऐसा लग रहा है 3 मंथ के अंदर आप बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट भी होने वाले हो, बहुत रिच भी होने वाले हो। देख सकते हो यहाँ पे
मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पास बहुत न्यू रिसोर्सेज आ रहे हैं पैसे वगैरह के, एंड लेटिंग गो। देखिए यहाँ पे अगर आपके मन में रिवेंज की भावना है, ठीक है, तो उसको भूल जाइए। या फिर हो सकता है कि किसी ने आपसे बहुत पैसे वैसे ले रखे हैं, वो जो है आपको पैसे नहीं दे रहा और आपका दिमाग उसी में स्ट्रक रहता है, तो यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि उसे जब देना होगा वो दे देगा, उसको भूल जाना है, ठीक है। और देखिए आपके लाइफ में कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, देख सकते हो आप। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपकी पर्सनालिटी में डेवलपमेंट हो रहा है, आपका ऑरा क्लीन हो रहा है, ठीक है। लोग आपकी तरफ, नए नए लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये सब तभी होगा जब आप 2 काम करना शुरू करोगे। पहला ये कि थोड़ा करेज दिखाना है। ऐसा हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा शाई पर्सन हो और आपके सामने कोई नया अपॉर्चुनिटी भी आता है ना, तो आप शर्मा के उसको छोड़ देते हो, नहीं करते हो। तो ऐसा नहीं करना, आपको थोड़ा करेज दिखाना है। और तीसरी बात यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि कंपैरिजन मत कीजिए। ऐसा हो सकता है कि अभी आपका लाइफ इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं है, आप जिससे कंपेयर करते हो वो लोग के कंपैरिजन में, लेकिन आगे आने वाले टाइम में डेफिनेटली आपका लाइफ ब्यूटीफुल होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और कब तक हो सकता है, तो 5 मंथ के अंदर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई भी अगर छोटा सा पेड़ लगाते हो और आप सोच रहे हो कि सामने वाले के घर में तो बहुत ब्यूटीफुल प्लांट है और सेम प्लांट आप भी लगाए हो देखकर, ठीक है, तो आप सोच रहे हो उसका तो जो प्लांट है वो तो फल भी देता है, फूल भी देता है, पर अब मेरा भी नहीं है। तो उसमें क्या करना होगा, उसमें सिर्फ आपको वेट करना होगा, आपका भी प्लांट जो है ग्रो करेगा, उस पर सेवा करनी होगी। तो एग्जैक्टली आपको वही करना है। अगर आप चाहते हो कि आप भी उनके जैसा ग्रो करो, बहुत सारे पैसे धन दौलत हो, सिंपली आपको हार्ड वर्क करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपके किसी फ्रेंड्स के साथ झगड़ा हुआ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, या फिर किसी पार्टनर के साथ ही झगड़ा हो गया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी के साथ जो आपका रिश्ता है उसमें अंडरस्टैंडिंग आते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। आगे का आने वाला जो 2-3 मंथ है वो बहुत ब्यूटीफुल करेगा, आपके डेस्टिनी को बहुत ब्यूटीफुल बनाते हुए दिखाई दे रहा है। देखते हैं कि और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखिए सबसे बड़ा जड़ तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करते हो, ठीक है, और कंपैरिजन करने के चक्कर में जो है ना, आप जो कर रहे हो वो भी छोड़ देते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले यही कहा जा रहा है कि कंपैरिजन बंद कीजिए, क्योंकि आपका लाइफ बहुत ही डिफरेंट है उससे जिससे आप कंपेयर कर रहे हो। और मुझे तो ऐसा लग रहा है बहुत ब्यूटीफुल होने वाले हो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होने वाला है। स्पेशल कार्ड्स लेकर मैं आपको बताऊंगी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। ओके, टर्निंग इन, मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि जितना आप आगे आने वाले टाइम में अपने आप पे ध्यान दोगे, मतलब मेडिटेशन वगैरह करोगे, उतना ज़्यादा जो निगेटिव लोग हैं आपसे दूर जा रहे हैं। अगर इस कार्ड को आप ध्यान से देखोगे तो पीछे इस कार्ड के यहाँ पे आपको देख पाओगे कुछ निगेटिविटी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो वो जो निगेटिव एनर्जी है वो ख़त्म होने वाली है और आपके अंदर बहुत ज़्यादा शांति और शीतलता भी आते हुए दिखाई दे रही है। और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज दिस वन। देखिए हारमोनी का कार्ड आ चुका है, ठीक है। मुझे यहाँ पे हारमोनी से ये दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा बाहर जाने की ज़रूरत है, थोड़ा बाहर इंटरेक्ट कीजिए नेचर में। ये सिंपल मैसेज है आपके लिए। तो जितना इंटरेक्ट करोगे बाहर, उतना ज़्यादा आपका मन शांत होगा एंड बहुत ज़्यादा आपका मन लाइट होते हुए दिखाई दे रहा है। और क्या इन्फॉर्मेशन है, द आउटसाइडर। द आउटसाइडर कार्ड ये बता रहा है कि आप किसी चीज़ को, किसी ड्रीम को बहुत दूर से इमेजिन कर रहे हो, देख रहे हो कि काश वो ड्रीम मेरा हो जाता, ठीक है। मतलब कोई सोर्स नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई पाथ नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ड्रीम आप चाहते हो, पाना चाहते हो, उसका कोई सोर्स, उसका कोई रास्ता खुलते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे कि ये डोर आप देख रहे हो ना, आप बाहर खड़े हो, डोर तो बंद है, लॉक है, लेकिन जब तक खुलेगा नहीं तब तक अंदर जा नहीं सकते। तो यही डोर जो है खुल रहा है, कुछ लोगों के लिए न्यू पाथ की ओपनिंग हो रही है, ठीक है। और जब ये न्यू पाथ खुलेगा तो आउटसाइडर से आप इनसाइडर बनोगे और आपका जो सपना है वो पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये चीज़ है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो आपका अपना सपना है, जैसे कि आपका गवर्नमेंट जॉब पाने का सपना है, आपको एक्टिंग करना है, मॉडलिंग करना है, और आप बहुत ज़्यादा आउटसाइडर फील करते हो, कब होगा मेरा, कब नहीं होगा, ये सब सोचते रहते हो। 5 मंथ के अंदर आपको जॉब वगैरह मिल सकता है, ये चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और क्या इन्फॉर्मेशन है, ट्रैवलिंग का कार्ड है। 8 मंथ के अंदर कुछ लोग ट्रैवल भी करने वाले हैं। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है ट्रैवलिंग करना, और हो सकता है कि आपको विंटर के टाइम में ट्रैवलिंग करना पसंद है, स्नो पसंद है, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लाउडी जो नेचर होता है वैसा पसंद है, तो हो सकता है कि कुछ लोग ट्रैकिंग वगैरह के लिए, फिर कहीं भी ट्रैवलिंग के लिए आप जा रहे हो, मतलब आपका मन इतना अच्छा हो रहा है ना कि आप कुछ अच्छा करने का सोच रहे हो। जैसे ट्रैवलिंग तो कुछ लोग पक्का करेंगे, हो सकता है कुछ लोग घूमने फिरने के लिए करें, ठीक है। कुछ लोग हो सकता है कि आपको जाना पड़े, मजबूरन जाना पड़े, लेकिन आप वहाँ जाके बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करने वाले हो, ठीक है। और माउंटेनियस एरिया, वहाँ पे भी बहुत सारे लोग शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं,
दूसरी बात, मुझे ऐसा लग रहा है कि विंटर का जो टाइम होगा वो आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है। ठीक है, जहाँ पे आप ट्रैवल करने वाले हो मे बी वहाँ पे कुछ लोग आपको मिल सकते हैं, आपके लव पार्टनर भी आपको मिल सकते हैं। ठीक है, आपके लाइफ में कौन ट्रू लव आएंगे वो भी मैं आपके लिए रीडिंग बना दूंगी। ठीक है, और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। तो इतना क्लियर हो चुका है कि कुछ लोग ट्रैवल तो करने वाले हैं, कुछ लोग जो है फॉरेन भी शिफ्ट हो सकते हैं, जिनका सपना है उनका हो सकता है कि 8 मंथ के अंदर पूरा हो। देखिए यहाँ पे 8 और 9 मंथ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि लेजीनेस नहीं दिखाना है, क्योंकि कुछ मामलों में यूनिवर्स भी आपको नोटिस कर रहे हैं कि आप लेज़ी हो। ठीक है, तो अगर आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हो तो बाहर खड़ा होकर सपना को पूरा कैसे कर सकते हो? मेहनत करके, हार्ड वर्क करके। ठीक है, तो जितना हार्ड वर्क करोगे उतना जल्दी जल्दी आपके न्यू पाथ बनेंगे, न्यू डोर खुलते चले जाएंगे। और यहाँ पे लेजीनेस, यही एक बहुत बड़ा कारण दिखाई दे रहा है जिस वजह से आप अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ है, अगर आप चीज़ें हासिल करना चाहते हो तो हार्डवर्क उतना करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाहते हो और आप सोचोगे कि मैं घर बैठे थोड़ा बहुत कर लूँ, तो ऐसा हो नहीं सकता है। आपको बहुत सीरियसली जो है डाइट को फॉलो करना होगा, एक्सरसाइज करना होगा, देन आप अपने बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन देख पाओगे। तो लेजीनेस आपका एक बहुत बड़ा कारण दिखाई दे रहा है जिसके वजह से आप अपने लाइफ में तरक्की नहीं कर पा रहे हो। तो ये जो 8 और 9 मंथ्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इसमें हार्ड वर्क कीजिए, लेजीनेस को दूर रखना है, ये आपके लिए गाइडेंस का बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। और क्या है, न्यू विजन। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपका कोई एक बहुत बड़ा सपना पूरा होने वाला है 11 या 8-9 मंथ के अंदर, या फिर 12 मंथ के अंदर, 1 साल के अंदर डेफिनेटली आपका कोई बहुत बड़ा सपना पूरा होगा, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब या फिर आपका ड्रीम जॉब या ड्रीम कॉलेज। तो ये जब आपका पूरा होगा उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके और भी न्यू ड्रीम्स जो है ऐड होने वाले हैं आपके बकेट लिस्ट में। ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन है? प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। यहाँ पे है, देखिए दिस वन, मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप अपने लाइफ में बहुत सारे लोगों के लिए डोर बंद कर चुके हो। तो यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपके लाइफ में एंटर करना चाहता है। वो चाहता है कि आप अपने लाइफ के डोर ओपन करो, अपने सौरों को, अपने दुख को, दर्द को ख़त्म करो और मुझे एक चांस दो। ठीक है, उसके बाद क्या है आपके लिए इन्फॉर्मेशन देखते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, क्या इनको मिलने वाला है? ट्रस्ट। सबसे पहली बात यहाँ पे ये है कि कुछ रिलेशनशिप में हो सकते हैं लोग जो वीडियोस देख रहे हैं, तो अगर आपका रिलेशनशिप बिल्कुल ख़राब हो गया, ट्रस्ट बाउंडिंग ख़त्म हो गई है, बिल्कुल एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते हो, या फिर अपने पर्सन पे आप बहुत ज़्यादा डाउट करते हो, तो आगे आने वाले टाइम में वो पर्सन जो है आपको अपने ऊपर यकीन दिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आप दोनों के बीच में ट्रस्ट वर्दी बाउंडिंग बन रही है और ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप भी हो सकता है बहुत सारे लोगों को मिलने वाला है। ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप कहने का मतलब है कि हो सकता है कि अगर आप सिंगल हो और आप बहुत लंबे समय से चाहते थे कि मुझे कोई ना कोई पर्सन मिल जाए जिससे मैं प्यार कर सकूं, जो मुझे समझ सके, जिसे मैं समझ सकूं, तो डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा तो है, क्योंकि यहाँ पे ड्रीम का कार्ड आया है। एंड ड्रीम कार्ड यही बता रहा है कि आपका बहुत लंबे समय से ये सपना रहा है कि कोई ना कोई ऐसा मेरे लाइफ में आए जो कि मुझे पूरी तरह सपोर्ट करे, संभाल ले। ठीक है, क्योंकि अभी भी आप वही सोचते हो, लेकिन अभी तो अपने सिचुएशन से आपको खुद ही निकलना होगा। हो सकता है कि आगे आने वाले 6 मंथ के अंदर आपको आपके लवर मिलेंगे, आपके ट्रू पार्टनर मिलेंगे जो कि आपसे ट्रू लव करेंगे। अब तो रीडिंग बनाना ही पड़ेगा, डेफिनेटली मैं बनाऊंगी। और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो आपका सपना रहा है कि मुझे गले लगाए, पूरी डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन से वो लव करें, मुझे कभी भी छोड़ के ना जाए, एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ऐसे पर्सन मिलेंगे। एंड देखिए यहाँ पे कार्ड भी आ चुका है, 6 मंथ के अंदर आप अपने लवर से, अपने ट्रू पार्टनर से, ठीक है, मिलने वाले हो और कनेक्शन उस पर्सन के साथ बहुत ब्यूटीफुल होगा। देखिए कैसे मिल सकते हो, तो मे बी ऐसा हो सकता है कि अगर किसी पार्टी वगैरह, सेमिनार वगैरह या फिर कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो वहाँ पे ये पर्सन आपको वर्क प्लेस पे मिल सकते हैं। ठीक है, या फिर हो सकता है कहीं आप बाहर जा रहे हो और वहाँ पे भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको मिल सकते हैं, कहीं स्ट्रीट गली वगैरह में भी मिल सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन है आपका प्लेफुलनेस एंड ब्रेक थ्रू का कार्ड है। तो यहाँ पे आप आगे आने वाले टाइम में क्रिएटर बन रहे हो। क्रिएटर आपको यही बता रहा है कि आप वैसे पर्सन हो, आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप अपने लाइफ को क्रिएट कर सकते हो, अपने सोलर प्लेक्सस चक्र को हील करके, अपने बेस चक्र को हील करके। तो थोड़ा सा आपको ना अपने हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। हेल्थ अच्छा रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जितना आप अपने चक्र को हील करोगे उतना ज़्यादा आप क्रिएटर बनते चले जाओगे। किस किस को यहाँ पे क्रिएटर बनना है अपने लाइफ में, ठीक है, ज़रूर लिखिए आई एम क्रिएटर। ठीक है, आई एम द क्रिएटर, जो भी आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं।
ऑलराइट, ज़रूर लिखिएगा, ये आपका आज का अफर्मेशन है। तो आगे आने वाले टाइम में आप कुछ बहुत क्रिएटिव कर रहे हो, जिसके वजह से आपके अगल बगल के लोग, आस पड़ोस के लोग मोटिवेट हो रहे हैं। और जो भी चीज़ें आपको बहुत टाइम से घेरी हुई हैं, परेशान कर रही हैं, आप 11 डेज़ के अंदर उन सारी चीज़ों से बाहर तोड़कर ब्रेक थ्रू करके निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप चीज़ों को पोस्टपोन कर रहे हो, टाल रहे हो, लेजीनेस में हो। वो सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली है और आगे आने वाले टाइम में आप काफ़ी ज़्यादा करेजियस बन रहे हो। आप अपना कंपैरिजन नहीं करोगे किसी से। ठीक है, यस, डेफिनेटली इस रीडिंग को देखने के बाद आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट होने वाले हो और बिल्कुल इसी एनर्जी में आते हुए दिखाई दे रहे हो कि अब मुझे किसी से कंपैरिजन नहीं करना, अब मुझे लेजीनेस को ख़त्म करना है, पोस्टपोन प्रोक्रेस्टिनेशन वाली एनर्जी को ख़त्म करके मुझे अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे नाम कमाना है। ठीक है, और जब मैं जैसे जैसे मैं नाम कमाऊंगा वैसे वैसे मेरे लाइफ में अच्छे लोग आएंगे। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये 9 और 11 डेज़ के अंदर बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में अच्छा शांति, पीसफुल एनर्जी आ रहा है और प्लेफुलनेस एनर्जी भी। मतलब ये कहा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से आपको कि लाइफ को जीना सीखना चाहिए, क्योंकि लाइफ जो है वो बहुत, ऐसा सोचोगे तो बहुत लंबा भी नहीं है, शॉर्ट है। अगर आप दुखी हो तो ये लाइन यूज़ कर सकते हो कि लाइफ बहुत शॉर्ट है, इसलिए जियो अच्छे से। ठीक है, और अगर आपके मन में ये टेंशन रहता है कि मैं कुछ नहीं कर पाया, तो ऐसा नहीं है कि लाइफ बहुत शॉर्ट है, आप बहुत कुछ कर सकते हो, अभी भी है टाइम। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यही कहा जा रहा है कि अपने लाइफ को मस्ती में बिताना शुरू कीजिए, जितना हो सके उतना फ़न कीजिए। तो जितना आप फ़न करोगे, जितना आप बाहर जाओगे, जितना नए लोगों के साथ घुलो मिलोगे, उतना ज़्यादा आपके मन में क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि आपके अंदर वो पावर है कि आप जो है ना हिस्ट्री लिख सकते हैं। आपके अंदर बहुत बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, बहुत पावरफुल पर्सन हो। ठीक है, तो ये चीज़ है, आप अपने आप को कंप्लीट कर लोगे डेफिनेटली। एंड कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है कि ट्विन फ्लेम पर्सन भी हो सकते हैं, तो आगे आने वाले टाइम में अपने ट्विन फ्लेम से भी मिल सकते हो। ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखते हैं कि आपको क्या मिल सकता है आगे आने वाले टाइम में, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपके पर्सनैलिटी में क्या डेवलपमेंट होगा। ठीक है, देखते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, नेचर। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि आपको बिल्कुल फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। हो सकता है अभी के टाइम में फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, तो उनको जो है मुंह तोड़ जवाब कैसे देना चाहते हो आप। हो सकता है फाइट करके, झगड़ा करके, लेकिन ऐसे नहीं होगा। आपके पर्सनैलिटी में कोई, मैं देख पा रही हूँ कि बड़ा डेवलपमेंट होगा। जैसे ब्रेक थ्रू का कार्ड आया ना, तो आपके लिए वो कार्ड लेना ज़रूरी है, देखना ज़रूरी है कि क्या पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट आएगा। कि जो लोग अभी आपको छोड़ के चले गए या पास में छोड़ के चले गए, वही लोग बहुत ज़्यादा अपने सर पे हाथ रख के रोने वाले हैं, अफसोस करने वाले हैं कि मैंने इनसे कैसे अपने लाइफ से आउट कर दिया। तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। वैसे यहाँ पे कार्ड है आपके लिए नेचर। तो यहाँ पे इंटरेक्ट विथ नेचर इन द आउटडोर्स, अराउंड एनिमल, फार्मलैंड और बाय द ओशियन। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपके अगल कोई रिवर है, कोई समुद्र है, या फिर कुछ भी ओशन वगैरह, ठीक है, फार्मलैंड है, या फिर कुछ भी है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा बाहर निकलना चाहिए, इंटरेक्ट करना चाहिए नेचर के साथ। ठीक है, और हो सके तो अकेले भी आप जा सकते हो। और देखिए, ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग एकदम बिल्कुल समुद्र एंड माउंटेनियस एरिया में रहते हैं। तो पार्क होता है, आप वहाँ भी जा सकते हो, या फिर आप अपने घर को बिल्कुल एकदम ब्यूटीफुल गार्डन भी बना सकते हो अपने घर में। तो इस चीज़ पे आपको थोड़ा सा वर्क करना है। आपको ऐसा लगेगा कि इस पर क्या होगा करके, आप करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि यूनिवर्स खुद ऐसा बता रहे हैं। मैं यहाँ पे यूनिवर्स जो है मेरे इंट्यूशन के थ्रू आपको ये बता रहे हैं करना है। ठीक है, ये करोगे, आपकी सोल भी हील होगी, आपकी बॉडी, आपकी माइंड, सब कुछ हील होते हुए दिखाई दे रही है। और जब माइंड ठीक रहेगा ना, तो फिर आप अपने लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हो। ठीक है, तो ये है आपके लिए रेमेडी। और ऐसा नहीं कि अभी आप अपने आप को नेचर में ले जा रहे हो फिर छोड़ दोगे, ऐसा नहीं करना। हमेशा इंटरेक्ट कीजिए, क्योंकि आप भी नेचर ही हो। ठीक है, इसलिए यूनिवर्स के द्वारा ही बनाए गए हो। फ्रेंडशिप, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के साथ आपकी फ्रेंडशिप होने वाली है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा दोस्त आपको कॉल मैसेजेस कर सकता है, आपसे बातें करने की कोशिश कर सकता है, और वो पर्सन जो है ना हेल्प में है, किसी ज़रूरत में है। तो यहाँ पे आपको अपने काइंडनेस को दिखाना पड़ सकता है आगे आने वाले टाइम में। ठीक है, और हो सकता है कि आपने जो नई नई चीज़ें सीखी हैं, स्किल्स सीखी हैं, वही बहुत बड़ा काम देने वाला है आगे आने वाले लाइफ में आपको। ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। दिस वन फ्यूचर में है। यहाँ पे आपका यू में ट्रैवल, ओवरसीज ट्रैवल करने वाले हो, या फिर हो सकता है कि आपका कोई ऐसा काम आपको मिल सकता है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल वगैरह करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये भी इन्फॉर्मेशन है। हो सकता है कुछ लोग ट्रैवल करके बाहर फॉरेन शिफ्ट हो रहे हैं पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए। ये चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं।
ठीक है, ये भी हो सकता है कि बहुत लंबे समय से दूर हो अपने फैमिली से, तो मिलने आ सकते हो ट्रैवल करके। दूसरी बात यहाँ पे लव का कार्ड है। सो लव इज़ इन द एयर। ऐसा नहीं है कि लव लाइफ में कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा, बल्कि लव लाइफ में भी मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट हो रहा है। और जो आपके साथ आने वाले हैं, अब ऐसा तो यहाँ नहीं दिखाई दे रहा कि लॉन्ग लास्टिंग होगा, पर यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो आपके साथ रिलेशन में आने वाले हैं उसके साथ आप बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भरा टाइम स्पेंड करने वाले हो। काफ़ी ग्रेट टाइम होगा और उस पर्सन के साथ रिलेशनशिप डेवलप ही होगा। वो पर्सन आपके साथ ज़िंदगी भर होंगे, एज अ फ्रेंड भी आपके सपोर्ट में रहेंगे। ये चीज़ मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ। और देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए और क्या मिलने वाला है मेरे व्यूअर्स को। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, दिस वन। ओके, सो ये सारे कार्ड्स हैं, दैट्स इट। सबसे पहले यहाँ पे विजडम। तो यहाँ पे ये भी चीज़ है कि सोशलाइजिंग अगर आप करते हो तो हो सकता है उस समय भी आपको लोग बेवकूफ़ बना देते थे या फिर आपका मजाक उड़ाते थे, इंसल्ट करते थे। तो आप आगे आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी कॉन्फिडेंटली लोगों के साथ आप क्या कर रहे हो, इंटरेक्ट कर रहे हो, क्योंकि आपके विजडम में बहुत ग्रोथ हो रहा है। ये चीज़ है। दूसरी बात यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि कोई ओल्डर पर्सन आपकी लाइफ में इंटर करने वाला है और वो आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस देने वाला है। ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि वो आपको क्या एडवाइस देने वाले हैं। हो सकता है वो कुछ ऐसा एडवाइस दें जिसकी वजह से आप अपने लाइफ में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगो, बहुत तेज़ी से मूव ऑन करने लगो। दूसरी बात यहाँ पे सन साइन का कार्ड है। सन जो है, साइन का कार्ड आपको ये बता रहा है द सन इज साइनिंग ऑन यू। जो सन साइन है वो आपके ऊपर लाइट पड़ रही है, ठीक है, सनलाइट। और सन जब आपके ऊपर शाइन कर रहा है तो आपके करियर पे भी कर रहा है, आपके बिजनेस में भी मैं देख पा रही हूँ कि कोई ग्रोथ हो रहा है। अगर आप चाहते हो कि मैं कोई बिजनेस करूँ या कोई शुरुआत करूँ, डेफिनेटली जो शुरुआत कर रहे हैं तो वो तो करेंगे, ये बहुत बेनिफिशियल रिजल्ट मिलेगा। और जिनकी बिजनेस चल रही है ऑलरेडी, अगर कोई ग्रोथ नहीं देखने को मिल रहा है तो आगे आने वाले हो सकता है टाइम में आपको डेफिनेटली बिजनेस में भी ग्रोथ देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर रिलेशनशिप बहुत खट्टा टाइप का चल रहा है, अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है, अप्स एंड डाउन्स, तो ये मुझे यहाँ पे लग रहा है कि बहुत स्वीट होने वाला है। स्वीट विक्ट्री मिल सकती है आपके रिलेशनशिप को, ठीक है। और उसमें बहुत अच्छा फैबुलस कम्युनिकेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब कि पहली बात यह है कि कुछ लोगों का रिकॉन्सिलेशन होगा, फैबुलस कम्युनिकेशन होगा उस पर्सन के साथ। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जो इंसान आपकी वैल्यू नहीं करते थे, बहुत बहुत बेकार तरीके से बातें करते थे, तो वही बहुत अच्छे से बातें कर रहे हैं, उनके साथ ही आपका कम्युनिकेशन बहुत फैबुलस हो रहा है। तीसरी बात यहाँ पे ये है कि कुछ लोग सिंगल हैं, तो हो सकता है कि आप न्यू पर्सन के साथ आओगे और वो आपकी रिस्पेक्ट फर्स्ट टाइम से ही करना शुरू करेंगे। और हमेशा आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, बहुत स्मूथ एंड क्लियर कम्युनिकेशन होगा। कभी थोड़ा बहुत झगड़ा भी होगा तो भी आपके पर्सन जो है मैनेज करेंगे, आप मैनेज करोगे, अच्छे से वो आपको समझाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है स्ट्रेंजर का। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई स्ट्रेंजर भी आपके लाइफ में आने वाला है। अब ये स्ट्रेंजर कैसे होंगे तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ये जो आपके लव लाइफ में इंटर करने वाले वो अलग पर्सन है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहे हैं वो स्ट्रेंजर आपके बॉस वगैरह भी हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कहीं आपके ट्रांसफ़र हो, कहीं शिफ्ट हो जाओ, तो वहाँ पे ये पर्सन आपको मिल सकते हैं जो कि आपके सीनियर हो सकते हैं। एंड वही जो है इज़ अबाउट टू चेंज योर लाइफ। उसके बाद मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे एक्साइटमेंट भरे टाइम तो होंगे, लेकिन बहुत काम भी करते हुए दिखाई दे रहे हो। प्लेंटी ऑफ एक्शंस, बहुत सारे हार्डवर्क आपको करने पड़ सकते हैं, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो बढ़ते हुए दिखाई दे ही रहे हैं, फैमिली के भी बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रहे हैं। तो मे भी कुछ लोग शादी करने वाले हैं, तो डेफिनेटली आपकी शादी होगी, इसी साल होगी। और दूसरी बात यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वही फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर बढ़ रही है, क्योंकि वो एक स्पेशल फैमिली होगा। खुद का आपका जो फैमिली है, शादी जिससे हो रही, बेबीज़ हो रहे, ठीक है, तो वो आपका एक स्पेशल फैमिली हुआ, ठीक है। और उनके साथ आपको बहुत अच्छे से, आप पहली बात उनसे बहुत अच्छे से बात करोगे, अच्छे से रहोगे उनके साथ। दूसरी बात मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दोनों के ऊपर पड़ रही है, आपके ऊपर भी और आपके पर्सन के ऊपर भी, जिससे आपकी शादी होगी, ठीक है। डिफ़िकल्ट टाइम्स, तो यहाँ पे डिफ़िकल्ट टाइम आपको ये बता रहा है कि आपके जो लाइफ का डिफ़िकल्ट टाइम है वो ख़त्म होने वाला है। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आप आगे आने वाले डिफ़िकल्ट टाइम से बिल्कुल अवेयर रहें, तो आपको जो है एकदम शील्ड बना लेना होगा। और वो शील्ड कैसे बनेगा, तो आपको वो मैनिफेस्ट और मेडिटेशन करना होगा, वही शील्ड हो सकता है और आपको पूरी तरह प्रोटेक्ट करेगा बैड सिनेरियो में भी। दूसरी बात यहाँ पे जेलसी का कार्ड है, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है, वॉच हु यू ट्रस्ट विथ योर पर्सनल सीक्रेट एंड प्लान्स। यहाँ पे सिंपली ये कहा जा रहा है कि आप अब तो किसी से जेलस फील नहीं करने वाले। आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि आप उतना कंपैरिजन किसी से ना करो। हाँ, वो हो जाता है कभी कभी, वो चलता है, नॉर्मल सी बात है, फिर लोग भूल भी जाते हैं, तो वैसा कंपैरिजन चलता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एकदम वॉच कीजिएगा
कि आपने जो है अपने पर्सनल सीक्रेट और पर्सनल प्लान किस किस के साथ डिस्कस किए हैं। अगर मे भी कुछ लॉस वगैरह होता है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैंने इसके साथ डिस्कस किया था, दैट्स वाई इसके वजह से ही मेरा कुछ लॉस हुआ है। वैसे लॉस नहीं होगा, लेकिन बस यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि कुछ लोग आपके लाइफ में इंटर कर सकते हैं या कर चुके हैं या ऑलरेडी हैं, जिसके साथ आप अपने पर्सनल सीक्रेट शेयर करते हो, पर्सनल प्लान शेयर करते हो, फ्यूचर प्लान जो है शेयर करते हो, और मे बी वो पर्सन आपसे जेलस फील करता है, ठीक है, और वो आपको घाटे में लेकर आ सकता है। ये चीज़ आपको बता रहा है, ठीक है। आप ऐसे लोगों से बच के रहिए। ऐसे बहुत सारे जेलसी लोग हैं, ऐसे लोगों से इंटरेक्ट करने से बेटर है कि आप इंटरेक्ट कीजिए आउटडोर में जाके, नेचर के साथ। ये कहा जा रहा है आप तो बिल्कुल एकदम नेचुरल पर्सन हो, एनिमल लवर हो, ठीक है, नेचर लवर हो, फिर आपको क्या हो गया? यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि फिर से रिकनेक्ट कीजिए। ऐसा हो सकता है कि आप पास्ट में बहुत ज़्यादा नेचर के साथ इंटरेक्ट करते थे पर अब टाइम नहीं मिलता, लेकिन करना तो है। देखते हैं 3 कार्ड्स क्या है। और दिस वन हेल्थ का है कार्ड, कम्युनिकेशन का है, एंड देन है यहाँ पे लक का कार्ड, दिस वन। ओके, सबसे पहले यहाँ पे ये हो सकता है कि कुछ लोग बहुत लंबे समय से ऐसा प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं, जैसे कुछ प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना चाहते हो तो डेफिनेटली कुछ प्रॉपर्टी खरीदने वाले हो। और ये अगर आपको कोई प्लान है तो डेफिनेटली आपको एकदम सीक्रेटिव बनकर रहना है, किसी के साथ शेयर नहीं करना। क्योंकि अगर आपके लाइफ का कोई बहुत बड़ा बड़ा प्लान है तो आप उसको सीक्रेट बना के रखिए, जब तक वो उस पर आप पूरा जीत नहीं हासिल कर लेते, उस चीज़ को अपनी लाइफ में पूरी तरह पा नहीं लेते, तब तक आप उसको सीक्रेट बना के रखिए। जैसे कुछ प्रॉपर्टी खरीदना हो गया, जैसे शादी हो गई, रिलेशनशिप हो गया, तो ये सभी के साथ शेयर करने वाली चीज़ नहीं है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर कर्ज है, लोन है, उन सारी चीज़ों से भी आप मुक्त होते हुए दिखाई दे रहे हो, फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हो। देन यहाँ पे किस्मत का कार्ड है आपका, तो किस्मत जो है आपके हाथ में आप बदल सकते हो। वैसे आपकी किस्मत में मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा सडन चेंजेस होने वाला है और सारी चीज़ें आपके फेवर में होते हुए दिखाई दे रही है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि हेल्थ, तो यहाँ पे अगर जो भी लोग हेल्थ इशू में हैं तो हेल्थ भी यहाँ पे आपका अच्छा होने वाला है। तीसरी बात यहाँ पे ये भी है कि अगर आप हेल्थ में थोड़ा सा और भी कुछ इनोवेटिव करते हो हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, जैसे डाइट प्लान, एक्सरसाइज, योगा, तो और भी आपका हेल्थ अच्छा होगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा। एंड यहाँ पे कम्युनिकेशन का कार्ड है, तो कम्युनिकेशन कार्ड आपको ये बता रहा है कि रीयूनियन होने वाली है, ठीक है। क्या पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, कोई भी है, चाहे आपको कोई धोखा दिया या फिर कोई भी है, आपको अपना नेचर अच्छा रखना है, आपको सभी के साथ काइंडली बात करना है। ऐसा नहीं कि उनको जगह देना है, पर काइंडली तो बात कर सकते हो, ठीक है। उससे ना उसको भी अफसोस होगा कि कैसे मैंने इतने अच्छे पर्सन को छोड़ दिया। दिस वन। सो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में मुझे यहाँ पे क्लियरली ये दिखाई दे रहा है कि आप थोड़े से फुलिश जैसे थे, जल्दी किसी के बातों में आ जाते थे, बेवकूफ़ बन जाते थे, तो ये ख़त्म हो रहा है, ठीक है, आप चालाक हो रहे हो। तीसरी बात यहाँ पे ये है कि आप एंग्री बहुत जल्दी होते हो, एंगर इश्यू है आपके अंदर, ठीक है, वो ख़त्म हो रहा है। लेजीनेस पहले भी था, यहाँ भी 3 बार लेजीनेस का कार्ड आ चुका है, तो यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि वो लेजीनेस को टाटा बाय बाय कर रहे हो, ठीक है। और हो सकता है कि थोड़ा बहुत झूठ वगैरह बोलते हो, कुछ सीक्रेट्स रखते हो, तो ये सारी चीज़ें बहुत हार्मफुल है। सीक्रेट्स मत रखिए, जो आपके अपने अच्छे हैं उनके साथ सीक्रेट्स मत रखा कीजिए, जो बुरे हैं उनके साथ तो कुछ शेयर ही मत कीजिए, ठीक है, जो जेलस फील करता है। तो ये सारी चीज़ों में चेंजेस हो रहा है। और क्या है, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो हैं काफ़ी ट्रूथफुल पर्सन बन रहे हो, ठीक है। लोग आपसे चीज़ें सीख रहे हैं, आगे आने वाले टाइम में आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना सीख रहे हो। और देखिए, जो इंसान गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखता है ना, वो अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा एक्सपैंड करता है, आगे बढ़ता है। तो वही चीज़ दिखाई दे रहा है कि अपने गलतियों को एक्सेप्ट करना सीख रहे हो, आपका सोल एक्सपेंशन हो रहा है, आप खुद अपने करियर में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, प्रमोशन हो सकता है, जॉब किसी को मिल सकता है, जॉब वगैरह, ठीक है, विजडम तो हो ही रहा है। और लॉ के फील्ड में अगर हो आप तो जॉब डेफिनेटली मिलने वाला है। गवर्नमेंट जॉब मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को मिलने वाला है। ये ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन आपके लिए आया है, ठीक है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी अच्छे तरीके से हो रहा है, अच्छे पर्सन बन रहे हो, डाउन टू अर्थ रह रहे हो, सभी के साथ अच्छा बिहेव कर रहे हो, काइंड हम्बल हो रहे हो, एम्पैथेटिक पर्सन बन रहे हो, ठीक है, एक्सपैंड हो रहा है सोल आपका। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। बहुत डिटेल रीडिंग लेकर आती हूँ, एफर्ट लगा के बनाती हूँ, तो आप भी छोटा सा एफर्ट लगाइए सब्सक्राइब करके, ठीक है, फैमिली मेम्बर बन जाइए। क्योंकि देखते बहुत सारे लोग हैं लेकिन सब्सक्राइब बहुत ही कम लोग करते हैं, तो ज़रूर अपना सपोर्ट दिखाइए। ऑलराइट, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी पूरी फैमिली का भी।
हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सिलेक्ट करके आए होंगे या फिर आप अपनी इस ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी एंड चेंज कार्ड को सिलेक्ट किए हैं। तो देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या चेंजेस होने वाला है, आपका क्या करंट सिचुएशन है। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, दिस वन। ऑलराइट, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए, कैसे इनके लाइफ में चेंजेस होने वाला है। ओके ओके, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा एक जगह रह के परेशान हो चुके हो एंड मे बी ये आपका ड्रीम है या सपना है। आपका कोई फेवरेट कंट्री हो सकता है जहाँ पे आप ट्रैवल करना चाह रहे हो। ठीक है, हो सकता है कि वहीं के जो सिटीज़न है वहाँ से आप शादी करना चाहते हो, वहाँ पे बस जाना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहते हो। एंड हो सकता है कि ये आपका पॉसिबल होने वाला है और हो सकता है कि ये आपका पॉसिबल होगा 1.5 साल में या 2 साल में हो सकता है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अभी आप फॉरेन जाओगे, वहाँ शिफ्ट करोगे, ठीक है, वहाँ पे नए नए कल्चर जो है वो सीखोगे, ठीक है, सब कुछ नया नया होगा। उसके बाद जाके आपके नए दोस्त बनेंगे, नए दोस्त बनने के बाद न्यू पार्टनर आपको वहाँ पे मिल सकते हैं। ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों की शादी मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके फॉरेनर से हो सकती है, किसी फॉरेनर पार्टनर से हो सकती है। ठीक है, वैसे और क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बताती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। पहले कार्ड्स ले लेते हैं। दिस वन। ओके, दिस वन। देखिए, यहाँ पे कुछ लोग ऐसा हो सकता है बहुत लंबे समय से अगर आप अपने फैमिली से दूर हो तो हो सकता है कि आपको होम सिकनेस हो गया, आप फैमिली से मिलना चाहते हैं, तो ये चांसेस आपको मिलने वाला है कि आप गेट टुगेदर करने वाले हैं। किसी ऐसे मैरिज सेरेमनी में, फैमिली सेरेमनी में जा सकते हो कि सब लोग आपके तरफ आ रहे हैं, आप लोग मिल रहे हो और काफ़ी अच्छा टाइम आप अपने सोल फैमिली के साथ बिताने वाले हो। दूसरी बात यहाँ पे ये हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे कोई बहुत बड़े पार्टी में या कोई सेमिनार में जाने वाले हैं, कोई इनविटेशन आपको आएगा और जहाँ पे आप जाओगे ना तो वहाँ पे सारे लोग आपको अपने लगेंगे। ठीक है, वहाँ पे सारे दोस्त भी बन सकते हैं आपको सोल फैमिली में से एक बहुत परफेक्ट पार्टनर मिल सकते हैं। ये भी चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये सारे इन्फॉर्मेशन है और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, फिलहाल का टाइम अभी ऐसा दिखाई दे रहा है आपका कि आप ना बहुत ज़्यादा परेशान हो। ये आप ऐसा फील कर रहे हो कि मैं अभी बहुत अकेली हूँ, बहुत अकेला हूँ। अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कीजिएगा। तो यूनिवर्स सबसे पहले आपको यही बोलना चाहते हैं कि एंसेंट एंसेस्टर स्टैंड बिसाइड यू। ठीक है, अगर आप अपने एंसेस्टर की पूजा करते हो या फिर अपने प्रेयर में याद करते हो तो कभी आप अलोन फील ही नहीं करोगे। इट मीन्स कि शायद आप याद ही नहीं करते। तो यहाँ पे कभी भी आप कोई प्रेयर कीजिए तो आप अपने एंसेस्टर को ज़रूर याद कीजिए। उनके नाम का कोई पेड़ लगा सकते हो, ठीक है, तुलसी प्लांट्स लगा सकते हो, कुछ भी। लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपके एंसेस्टर जो हैं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, आपको ग्रो करने में बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं। और वही जो है, अगर आप प्रेयर करते हो ना तो वो आपके लाइफ में ऐसे नए रास्ते खोलने वाले हैं ना जो कि आपको चौंका देगा। मतलब आपके लाइफ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी और चेंजेस आने वाले हैं आगे आने वाले 5 मंथ्स के अंदर। ऐसा हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो कोई घर के रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि अरेंज मैरिज ही होगा, अरेंज ही मैरिज होगा, लव मैरिज नहीं होगा। तो आप ना किसी घर के ही, अपने घर के ही ऐसा कोई एंसेस्ट्रल पैटर्न चला रहा है जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा गुस्सा रहते हो। मतलब वो अच्छा नहीं है। ठीक है, लेकिन लोग जो है आपके घर में वो काफ़ी लंबे समय से फॉलो किए आ रहे हैं, तो करते जा रहे हैं लोग। तो यहाँ पे आपको वो चीज़ नहीं पसंद है, आप उस एंसेस्ट्रल पैटर्न को तोड़ के आगे बढ़ना चाहते हो और इस रीति रिवाज को चेंज करना चाहते हो। जो भी रिचुअल चल रहा है वो सही आपको नहीं लगता है। तो मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में ब्रेक द चेन। आप ऐसे चेन को ब्रेक कर रहे हो जो कि एंसेस्ट्रल पैटर्न है और आप फिर से अपने फ्यूचर को, अपने घर के इस रूल्स एंड रेगुलेशन को रीराइट कर रहे हो और आपकी बहुत ज़्यादा हीलिंग होते हुए दिखाई दे रही है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा हो सकता है कि आपके घर में बिल्कुल प्रोहिबिटेड होगा, रिस्ट्रिक्शन होगा लव मैरिज को लेकर। ठीक है, वो ऐसा हो सकता है कि फॉरेन नहीं जाने दिया जाता होगा या फिर कुछ ना कुछ ऐसा है जिसे आप बिल्कुल भी नहीं पसंद करते हो और आपके रास्ते में, आपके गोल को अचीव करने में वो रोड़ा रप्पा बन रहा है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि आप इस चीज़ को तोड़ोगे। फॉर एग्जांपल, लव मैरिज करना चाहते हो, आपने किसी से बहुत प्यार किया, वो भी रेडी है शादी के लिए, आप भी रेडी हो, लेकिन आपके फैमिली की जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, ठीक है, उसको ख़त्म कर रहे हो और आप एक नया शुरुआत कर रहे हो अपने फैमिली में, नई रूल्स एंड रेगुलेशन को क्रिएट कर रहे हो। वो चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लोग आपके फैमिली में या कुछ लोग हो सकते हैं आपके अगल बगल रिलेटिव में जो कि बहुत कंजर्वेटिव माइंड के हो सकते हैं।
तो ये जो कंजर्वेटिव माइंड है उनका चेंज हो रहा है, वो भी आपके वजह से। आप बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालने वाले हो लोगों के लाइफ पे, एक बड़ा काम कर रहे हो, ठीक है। ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। हो सकता है कुछ ऐसा काम करो जो कि आपकी कंट्री के लिए भी हो, ठीक है, लोगों का पूरा दिमाग जो है वो चेंज हो जाए, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट स्पेशली आप अपने सोसाइटी पे डालते हुए दिखाई दे रहे हो। और आप अपनी किस्मत को तो यूँ लिख सकते हो, ठीक है, जैसे आप चीज़ें चाहते हो वैसी चीज़ें आप हासिल कर सकते हो, लेकिन आपको अपना थोड़ा एफर्ट लगाना होगा। वो होगा कि आपको थोड़ा यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और वो यूनिवर्स के साथ कैसे कनेक्ट होगे? प्रेयर के साथ होगे। प्रेयर के साथ साथ आप कैसे कनेक्ट होगे? तो आप मैनिफेस्ट करके, मेडिटेशन करके। देखते हैं और कार्ड्स क्या इन्फॉर्मेशन है। मुझे ऐसा लगा कि कुछ बहुत बड़ा कमाल का करने वाले हो जो आपने खुद भी कभी नहीं सोचा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है आपके लिए? दिस वन। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, क्वेश्चंस चल रहे हैं। आप चाह रहे हो कि मेरे पार्टनर मुझे कॉल करे, मुझे इससे क्लियरिटी चाहिए। तो हो सकता है बहुत सारे लोगों के पर्सन कॉल मैसेजेस करने वाले हैं, आज ही हो सकता है वो आपको कॉल मैसेजेस करें, ठीक है। सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ पे स्टार सीड भी हो सकते हैं। एंड स्टार सीड तो बहुत यूनिक होते हैं, जैसा कि मैंने हमेशा आपको बताया है कि उनका जो जन्म ही होता है वो बहुत डिफरेंट गैलेक्सीज से होते हैं, वो अलग ही जगह से आते हैं, ठीक है, जिसको किसी के साथ मन नहीं लगता, जो कि अकेले बहुत अच्छा फील करते हैं, ठीक है, अधूरा अधूरा सा भी उनको फील होता है। तो वो चीज़ें अगर आपको फील होती है, डेफिनेटली आप एक स्टार सीड हो और आप कुछ बड़ा करने को आए हो। और यहाँ पे बहुत सारे आपको सोलमेट मिलने वाले हैं इस धरती पे। एंड देन यहाँ पे है अवेकनिंग। आपकी इस जन्म में, इस डेस्टिनी में लिखा है कि बहुत बड़ी अवेकनिंग होने वाली है आगे आने वाले टाइम में। दूसरी बात, यहाँ पे एनर्जेटिक अपग्रेड्स होने वाला आपकी लाइफ में। देखिए, अगर आप कोई काम मन लगा के नहीं कर पाते थे, मन नहीं लगता था, मोटिवेटेड नहीं रहते थे, इवन आपका जो ड्रीम है, जो आपका सपना है, उसमें भी अगर आप मोटिवेटेड नहीं रहते थे, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक चेंजेस आ रहा है, एनर्जेटिक अपग्रेड्स हो रहा है, ठीक है। तो आप ना किसी भी काम को हो सकता है गलत ढंग से करते हो, तो गलत ढंग से करते हो इसलिए शायद मन नहीं लगता है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको कुछ न्यू आइडियाज़ मिलने वाले हैं और उसी तरीके से अपने काम को करोगे, अपने स्ट्रैटेजी को चेंज कर रहे हो और आप डेफिनेटली अपने लाइफ में वो सारी चीज़ें चाह रहे हो जो आप चाहते हो। उसके बाद ब्यूटी एंड डिवोशन, लुक्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहा है। यहाँ पे ये चीज़ बताया जा रहा है कि जितना आप मैनिफेस्ट करोगे, जितना आप अपना डिवोशन यूनिवर्स को दिखाओगे, उतना ज़्यादा आपके ब्यूटी में, आपके लुक्स में, आउटर ब्यूटी और इनर ब्यूटी दोनों में ही चेंजेस होते हुए मैं देख पा रही हूँ। अगर हो सकता है आप अपने बॉडी से परेशान हो, कैसे ये चेंज हो जाता है, वो चेंज हो जाता, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक परफेक्ट बॉडी आपको मिल सकता है। मतलब जैसा आप चाहते हो, आपके अकॉर्डिंग जैसा परफेक्ट हो सकता है वैसा मिल सकता है। क्योंकि देखिए, परफेक्ट तो कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ, जैसा आप चाह रहे हो वैसा यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है आगे आने वाले टाइम में आपके बॉडी जो है वो काफ़ी परफेक्ट हो रहे हैं और आपकी हेयर स्टाइल में भी चेंजेस हो सकता है, ठीक है। आप ऐसे पर्सन हो जो कि बहुत ज़्यादा अगर बिलीव नहीं रखते यूनिवर्स में, तो आपका यकीन भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ लोग आगे आने वाले टाइम में प्रोफेसर एंड टीचर भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद है कम आउट ऑफ द केव, ठीक है, और एक्सप्रेशन। देखिए, अगर आपका लाइफ चल रहा है कि आप अपने बातों को एक्सप्रेस करना चाहते हो, बताना चाहते हो लोगों को, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपको बोलने नहीं देते हैं, एक्सप्रेस नहीं करने देते हैं। ऐसे आपके गार्जियन भी हो सकते हैं, हो सकता है कि आपके इन लॉज हो सकते हैं अगर आप शादीशुदा हो तो यूनिवर्स आपको ये बताने चाहते हैं ना कि आपको थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करना होगा और अपने बातों को जमकर जो है रखना पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको आगे बढ़ने ना दें, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप थोड़ा सा मोटिवेटेड हो जाइए, करेजियस हो जाइए और आगे आने वाले टाइम में आपको अपने बातों को एक्सप्रेस करने के लिए, सभी के सामने रखने के लिए और स्पीच देने के लिए, हो सकता है रिवॉर्ड देने के लिए आपको स्टेज पे बुलाया जा रहा है और आप अपनी सारी बातों को सभी के सामने रखोगे। तो दूसरी बात यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है, कम आउट ऑफ द केव। मुझे तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप शायद खुद भी बाहर निकलना नहीं चाहते, ठीक है, जिस चीज़ में फंसे हुए हो। तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं ना कि आपको अब हिम्मत करके उस केव से, उस सिचुएशन से निकलना होगा। और जब आप निकल के दिखोगे तो दुनिया बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत कुछ है। अगर किसी एक इंसान में स्टक हो कि ये मुझे बहुत अच्छे पर्सन मिले हैं और मुझे इसी से शादी करनी है, तो ऐसा नहीं है, इससे भी बहुत अच्छे पर्सन आपको मिल सकते हैं। यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहे हैं, ठीक है। इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ के लिए इतना रोना और रोना धोना नहीं करना है कि सब कुछ वही है। अगर लाइफ है आपकी तो वो है, अगर लाइफ नहीं रहेगी तो वो भी नहीं रहेंगे। तो सिंपली ये कहा जा रहा है कि अपने लाइफ पे आपको हार्ड वर्क करना है, आपका जो पैशन है उस पर हार्ड वर्क करना है। डू समथिंग
टू चेंज योर एनर्जी। यहाँ जो अभी आपकी करंट एनर्जी चल रही है वो कुछ इस तरह है कि आप बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे हो, ठीक है, आप एकदम मोटिवेटेड नहीं हो। तो यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि कुछ ऐसा कीजिए जिसके वजह से आपका पूरा का पूरा एनर्जी है वो चेंज हो जाए, ठीक है। हो सकता है आगे आने वाले टाइम में कुछ न्यू स्किल्स सीखोगे जिसकी वजह से आपकी पूरी की पूरी एनर्जी ट्रांसफॉर्म होने वाली है, चेंज होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। देखते हैं कि क्या होने वाला है और देख लेते हैं करेंट सिचुएशन था और आपको क्या क्या मिलेगा वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी, बस पेशेंस रखना है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। ओके, ब्रीथ थ्रू द टेंशन है आपके मन में और ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले 11 डेज के अंदर आप सारे टेंशन को भूल रहे हो, रिलैक्स होते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कोई आपकी लाइफ में ऐसे पर्सन है जो कि एक बिच्छू की तरह, एक स्कॉर्पियो की तरह है, ठीक है, जो कि आपके लाइफ को बहुत ज़्यादा पॉइजनस बना रहे हैं। वैसा वो दिखाते तो है कि वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, अच्छे हैं, लेकिन शायद वो बहुत ज़्यादा ही पॉइजनस आपकी लाइफ को कर चुके हैं। उससे मूव ऑन करने की ज़रूरत है। आपका लाइफ मुझे ऐसा लग रहा है कि एकदम रिवर की तरह स्मूथ बहने वाला है, चलने वाला है। आगे आने वाले टाइम में रिलैक्स का कार्ड है, ठीक है। तो आगे आने वाले टाइम में अगर आपके मन में अभी रिलैक्सेशन नहीं है, कोई बात नहीं, बहुत ही जल्दी न्यू मून के अंदर ही, जैसे न्यू मून शुरू होगा, ठीक है, तो उस न्यू मून पे ही आपके लाइफ में कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। और क्या इन्फॉर्मेशन है, सी द बिगर पिक्चर। सबसे पहली बात, यहाँ पे कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मुझे बस इतने मिल जाएंगे, इतनी सैलरी मिल जाएगी तो मैं सेटिस्फाई हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं ना कि आपका लाइफ और आपका जो पर्पस है या फिर आपका जो डेस्टिनी है वो बहुत बड़ा है, उसमें आपको बहुत कुछ मिल सकता है। तो छोटे मोटे चीज़ों के साथ सेटल डाउन होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बड़ा सोचिए, बड़ा मिलेगा, वैसा कहा जा रहा है आपको। और क्या इन्फॉर्मेशन है, देखते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। कुछ सजेशन भी देते हैं आपको यूनिवर्स, है ना, और कुछ ये भी बताते हैं कि आपको क्या मिलने वाला है। उसके बाद है यहाँ पे टेक अ रियलिटी चेक। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि बिल्कुल स्कॉर्पियो की तरह है, बिल्कुल स्नेक की तरह है, ठीक है, कभी भी आपको डसता है। हो सकता है कि वो आपको स्लो पॉइजन दे रहा है जिसकी वजह से आप अपने लाइफ में फ्रस्ट्रेट हो, परेशान हो, लेकिन आपको उस पर शक नहीं जाता होगा। आपको ऐसा लगता होगा कि मैं ही खुद परेशान रहती हूँ, पर हो सकता है कि उसी के वजह से आप परेशान हो। एक बार सोच के देखिएगा, जड़ से सोचिए कि जड़ क्या है आपके परेशानी का, कहाँ से आपका जो परेशानी वो शुरू हुआ, किसके साथ। हो सकता है कि आप अपने पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, तो किसके वजह से हो रहा है, ऑफकोर्स उसी पर्सन की वजह से हो रहा है, तो उसी को निकाल के फेंक देना है, ऐसा यूनिवर्स कहना चाहते हैं। दूसरी बात, टेक अ रियलिटी चेक। उस पर्सन को निकाल के अपने लाइफ से फेंकने से पहले आपको एक रियलिटी चेक लेना होगा, ठीक है, ताकि आपको पूरा एक सॉलिड रीज़न मिल जाए कि अगर मैंने इसके साथ ब्रेकअप किया, इसे छोड़ा, तो मैंने एक सॉलिड रीज़न की वजह से छोड़ा है। तो रियलिटी चेक कैसे कर सकते हो, ये अगर आपके कोई दोस्त है जो आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं उनके लिए भी है। सिंपली आप हो सके तो एक बार उनको ये बोल के देखिए कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे ये चाहिए, मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है, ये है वो है। हो सकता है कि उसको हमेशा आप सपोर्ट करते आओ, लेकिन अब चांस है देखने का कि वो आपको सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं। ज़रा देखिएगा, रियलिटी चेक लीजिएगा, और अगर वो सपोर्ट किए तो डेफिनेटली अच्छी बात है। अगर वो बहाना बना दिए इट मीन्स कि वो सिर्फ और सिर्फ फेक पर्सन है, ठीक है। तीसरी बात, आप ये भी कर सकते हो कि आप जो है किसी फेक आईडी से उनको देख सकते हो, ट्राई कर सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि वो किसी और के ऊपर एक्टिव होते हैं या नहीं, किसी और से बातें करना शुरू करते हैं या नहीं, या किसी और के साथ रिलेशनशिप आ जाते हैं या नहीं आ जाते हैं। आप ट्राई करके एक बार देखिएगा, अगर वो ऐसा करते हैं इट मीन्स कि वो आपके साथ सीरियस नहीं है, फिर आपके पास एक सॉलिड रीज़न होगा मूव ऑन करने का। तो ये आपको यूनिवर्स बता रहे हैं, और देखते हैं कि क्या है इन्फॉर्मेशन आपके लिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, लीव द पास्ट बिहाइंड। सो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं, लीव द पास्ट बिहाइंड, एंड इसमें कुछ भी नहीं रखा है इस सेंटेंस में। सिंपली ये कहा जा रहा है कि अगर आप फ्यूचर को जीना चाहते हैं, प्रेजेंट को जीना चाहते हैं, जो चीज़ें आपको यूनिवर्स की तरफ से मिल रही है वो चीज़ें आप रिसीव नहीं कर रहे हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल घर पे कुछ गेस्ट आते हैं और आपको पैसे वगैरह देते हैं या कुछ देते हैं, तो आप बोलते हो नहीं मुझे नहीं चाहिए, पर वो पैसे नहीं देते हैं, पर उनका वो प्यार होता है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्स भी आपको अपने तरफ क्या करना चाहता है, बुलाना चाहता है, अपने प्यार को देना चाहता है, आपके लिए न्यू डोर ओपन करना चाहता है, लेकिन आप सारी चीज़ों को रोक दे रहे हो ऐसे, नहीं मुझे नहीं चाहिए। आप क्या हो कि पास्ट की चीज़ों में ही स्टक हो। तो यूनिवर्स आपको यही कहना चाहते हैं कि लीव द पास्ट बिहाइंड, और जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ उसे डाउनलोड करो, मतलब कि उसे रिसीव करो अपने लाइफ में, ऐसा यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। और देखिए पास्ट को इसलिए भी आप नहीं भूल पा रहे हो क्योंकि आप माफ़ नहीं कर पा रहे हो,
क्योंकि आपके मन में जो है ना कभी वो सोच ही नहीं आया था कि ये मुझे धोखा दे देगा, ये मुझे धोखा दे देगी। तो कुछ भी है, अब आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा, चाहे कोई इंसान आपको छोड़ के चला गया या दुनिया से चला गया या किसी कारण की वजह से चला गया, तो आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा, तभी आप अपने लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। कीप योर हार्ट ओपन। देखिए, दिल को एकदम खुला रखना है, एकदम ऐसा नहीं सोचना है कि ये चले गए तो सब बुरे हैं, सब मुझे धोखा नहीं देना है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि ये गए हैं तो हो सकता है कि एक ऐसे पर्सन आपके लाइफ में इंटर करने वाले हैं। मैं एक रीडिंग ज़रूर बनाऊंगी ट्रू लव पे कि आपका ट्रू लव कौन है जो कि आपके लाइफ में इंटर करने वाला है। अब तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूर मैं बताऊंगी आपको न्यू रीडिंग बना के। और ये मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली आपके लाइफ में कोई आने वाले जिनकी एनर्जी लिब्रा की होगी, मतलब वो पर्सन ऐसे होंगे ना जो कि बहुत इक्वालिटी वाले पर्सन चाहते होंगे, या फिर रिलेशनशिप में अभी आएंगे तो बहुत इक्वल एनर्जी में रहेंगे, बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, ना ही कभी आपको इन्फीरियर फील होने देंगे, ना ही खुद अपने इन्फीरियर फील करेंगे। तो ये चीज़ है, हो सकता है इनका जाना ज़रूरी था। जो आपके कार्मिक पर्सन है वो जाएंगे और आपके लाइफ में एक ट्रू पार्टनर आपको मिलने वाले हैं, आपके ट्रू लव आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन हो सकता है देख लेते हैं। दिस वन, बिलीव इन योर गुड लक। देखिए, सबसे पहली बात मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि गुड लक चमकने वाला है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, हो सकता है कि कुबेर का खजाना आपके हाथ लग जाए। मतलब कहने का ये है, मतलब कि गुड लक जब इंसान का आता है तो उनको बहुत कुछ मिलता है बियॉन्ड इमेजिनेशन। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले फर्स्ट क्वार्टर मून के अंदर ही आपको जो है कुछ गुड लक मिलने वाला है, जैसे कि पैसे वैसे मिल सकते हैं। और यहाँ पे कोई भी काम कीजिए तो थोड़ा डीप जाके कीजिए, ऐसे ही नहीं है कि किसी का भी हाथ थाम लेना है या किसी के साथ भी शादी कर लेनी है। हो सकता है ऐसा करोगे तो बाद में आपको अफसोस हो, इसलिए बहुत अवेयर रहना है और डीप जाना है आपको। देखते हैं कि और क्या आपको आपके लाइफ में मिलने वाला है, फिर मैं आपको बताऊंगी कार्ड्स देखकर कि आपके पर्सनालिटी में क्या डेवलपमेंट होगा, ठीक है। देखते हैं कि क्या मिलेगा। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। यहाँ पे कार्ड है आपका सिक्योरिटी का। तो चाहे आपका कैसा भी लाइफ चल रहा हो, चाहे कोई रिलेशन हो या फिर कुछ भी हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कोई जॉब है, उसमें भी हो सकता है कि आप बिल्कुल परमानेंट नहीं हो, टेम्पररी चल रहा है वो जॉब। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें आप सिक्योर होते हुए दिखाई दे रहे हो, आपकी जो जॉब है ना वो सिक्योर होते हुए दिखाई दे रही है। हो सकता है कि नया नया जॉब आपका लगा है या ट्रेनिंग चल रहा है, फिर भी मन में बहुत कन्फ्यूजन है कि क्या ये जॉब मेरा रहेगा या नहीं, तो उसमें सिक्योरिटी मिल रही है। कोई न्यू रिलेशनशिप में आने वाले हो, किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है और आपको अफसोस हो रहा है कि सिक्योरिटी है नहीं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उस रिलेशनशिप में भी आपको सिक्योरिटी मिलने वाली है, ठीक है। उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। दिस वन, ओके। सबसे पहले यहाँ पे रीअवेकन देन स्टैंड स्ट्रॉन्गर। तो देखिए, यहाँ पे अगर किसी पे आपने आंख बंद करके भरोसा किया है तो यहाँ पे आपका वो जो भ्रम है वो ख़त्म होने वाला है, फिर से रीअवेकन होते हुए दिखाई दे रहे हो अपने लाइफ में, और आप स्ट्रॉन्गर बनते हुए दिखाई दे रहे हो। आगे आने वाले टाइम में आप अपने ड्रीम्स के लिए स्टैंड ले रहे हो, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है। और मे भी ऐसा हो सकता है कि कोई आपके लाइफ में इंटर करे, ठीक है, और वही पर्सन आपके लिए स्टैंड भी ले, ऐसा भी हो सकता है। यू आर सो मच मोर। अगर आप अपने आप को बहुत कम समझते हो तो यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आप बहुत कुछ हो और आप अपने लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हो। तो आगे आने वाले टाइम में ये चीज़ आपको रियलाइज़ हो रहा है और सेल्फ एक्सेप्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप खुद को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो। देन यहाँ पे क्या है, दिस वन, राइज अप एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग एंड ट्रू। तो आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा ट्रूथफुल एनर्जी भी हो रही है आपकी। कुछ झूठ बोलना या ब्लेम लगाना या झगड़ा करना वो सब खत्म हो रहा है। आप राइज अप कर रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। जितना हो सके उतना ग्रो करोगे इस आगे आने वाले टाइम में, अपने करियर में, अपने प्रोफेशनल लव लाइफ दोनों में, और स्ट्रॉन्ग बहुत होते हुए दिखाई दे रहे हो, ओके। और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। हेल्थ। सो हेल्थ कार्ड ये बता रहा है कि अगर हेल्थ इशू है तो हेल्थ अच्छा हो रहा है, लेकिन हेल्थ इशू नहीं है तो बिल्कुल हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। और क्या है, फोकस ऑन ऑल पार्ट, ठीक है। आपका जो भी बॉडी का पार्ट है वो हर एक बॉडी पार्ट पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ये चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन है आपके लिए साइलेंस। ठीक है, जितना आप अपने लाइफ में साइलेंट रहोगे और साइलेंटली वर्क करोगे, ठीक है, क्योंकि आपने तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सफ़र कर ही लिया है, थोड़ा सा और आपको वेट करना है और आपका लाइफ
बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हुए दिखाई दे रहा है। तो सफ़रिंग इन साइलेंस है आपके लाइफ में, सफ़र करोगे लेकिन जितना सफ़र करोगे उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है। और क्या है देख लेते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है स्पेशली कि जितना शांत रह के अपने काम को करोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, ठीक है। ज़्यादा किसी से अपने सीक्रेट्स वगैरह शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। देख लेते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। स्पिरिचुअलिटी, वाओ दैट्स ग्रेट। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके तो स्पिरिचुअली डेवलपमेंट भी हो रही है, ठीक है। तो कुछ लोग जो कि स्पिरिचुअलिटी में बहुत दिल से आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसा हो सकता है कि आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ोगे और लोगों को बहुत ज़्यादा गाइड भी करोगे, सपोर्ट भी करोगे, ये चीज़ है। लेकिन सारी चीज़ों से पहले सबसे पहले आपको बिलीव करना होगा खुद पे। दूसरी बात यहाँ पे ये है आपके लिए इनसाइट। आगे आने वाले टाइम में साइकिक एबिलिटीज़ तो सुपर्ब हो रही है, ठीक है। देन यहाँ पे है आपके लिए पीस। सो अगर आपके लाइफ में पीस जो था, पीस ऑफ माइंड, वो ख़त्म हो चुका है, आपको पता भी नहीं चलता है कि अब पीस क्या है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, तो आपके लाइफ में पीस आ रहा है, आप शांत होते हुए दिखाई दे रहे हो, ये चीज़ है। दूसरी बात यहाँ पे ये भी इन्फॉर्मेशन है कि कोई पास्ट का पर्सन या कोई मेमोरीज़ आप याद करने वाले हो, कोई पास्ट का पर्सन जो है आपको याद कर रहा है, ये भी हो सकता है, ये चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर पास्ट की चीज़ों को होल्ड किए हो तो उसको भूल जाइए। कुछ ऐसे मेमोरीज़ हैं जो कि आपको हमेशा तकलीफ़ ही देते हैं, तो उसको भूल जाइए, क्योंकि लाइफ है ना, तो लाइफ में आगे बढ़ना ही पड़ेगा। अब ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कैसे बढ़ रहे हो। टेंशन की वजह से बढ़ रहे हो, टेंशन के साथ बढ़ रहे हो, स्ट्रेस के साथ बढ़ रहे हो, या खुश होकर बढ़ रहे हो। बढ़ना तो है ही, इससे बेटर है कि आप ये चॉइस कीजिए कि मुझे खुश होकर आगे बढ़ना अपने लाइफ में। दूसरी बात यहाँ पे ये है ग्रैटिट्यूड। तो ग्रैटिट्यूड कार्ड आपको ये बता रहा है, सेकेंड लास्ट कार्ड यहाँ पे ये है स्टेक के थ्रू, कि आपको थैंकफुल रहना पड़ेगा। जो भी आपके लाइफ में है उसके लिए थैंकफुल होना पड़ेगा। बी थैंकफुल फॉर वॉट इज़ गुड नाउ। देखिए हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ख़राब हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी हैं। अगर कंपेयर करते हो तो कंपेयर करके ये भी देखिए, वैसे लोगों से भी कंपेयर कीजिए जो कि आपके पास बहुत कुछ है और कुछ लोगों के पास तो वो भी नहीं है। तो उसके लिए थैंकफुल और ग्रेटफुल रहिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपके लिए कार्ड है पावर का। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट जॉब बहुत सारे लोगों को मिलने वाला है, और उसमें मैं देख पा रही हूँ कि आपको पावर एंड अथॉरिटी मिलने वाला है, ठीक है। मतलब कोई ऐसा जॉब आपको मिलेगा जिसमें कि आपकी रिस्पेक्ट होगी, सम्मान होगा, जो कि आप हमेशा से चाहते थे। देखते हैं कि आपके पर्सनालिटी में क्या डेवलपमेंट होगा, बहुत ज़रूरी है। आप अभी जैसे हो उसमें क्या डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मेरे व्यूअर्स के पर्सनालिटी में क्या चेंजेस होने वाला है। सबसे पहले दिस वन, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके अपीयरेंस, जो आपका लुक है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस होने वाला है, ठीक है। अगर कुछ लोग अगर साइंस के फील्ड में जाना चाहते हो, उसमें जॉब चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है कि उसमें आपको जॉब मिलेगा। दूसरी बात यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में थोड़ा सा ज़िद्दी आप हो सकते हो, तो इसमें थोड़ा सा कंट्रोल रखना होगा। पीसफुल एनर्जी होगी आपकी लाइफ में, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ये अच्छा इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे आपके लिए। और यहाँ पे आपका जो चेहरा है, आपकी जो ब्यूटी है, चार्मिंग, अगर वो ख़त्म हो गया था तो आपकी ब्यूटी जो है वो निखरते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। क्योंकि जब आप अपने लाइफ से पॉइजन को ख़त्म करोगे, ठीक है, पॉइजनस एनर्जी को ख़त्म करोगे, जो पॉइजन जैसे लोग हैं उन सारे लोगों को आउट करोगे, तो ऑटोमेटिकली जो है आपकी लाइफ में ब्यूटी आएगी, आपकी इनर ब्यूटी बढ़ेगी, आपकी आउटर ब्यूटी बढ़ेगी। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि गज़ब का आपका फिजिकल अपीयरेंस होने वाला है, जिस वजह से अगर आप एक मॉडल बनना चाहते हो, अगर आप कुछ भी करना चाहते हो, ठीक है, जहाँ पे फेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वहाँ पे आप बहुत अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट करने वाले हो। और उसके बाद सेल्फ स्टीम, जो आपके लिए भी सबसे नीचे है, लो प्रायोरिटी पे रखते हो, अब आगे आने वाले टाइम में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका क्या होगा, रिस्पेक्ट होगा, सेल्फ रिस्पेक्ट होगा, सेल्फ स्टीम होगा। और ये स्टेज को हमेशा टॉप प्रायोरिटी पे ही रखना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ है, उस बाउंड्रीज़ को कोई क्रॉस करके ना आए, ऐसा होना चाहिए। तो ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि पर्सनालिटी में, लुक्स में डेवलपमेंट, ठीक है, नेचर में डेवलपमेंट, टॉप प्रायोरिटी आप अपने आप को दे रहे हो, अपने रिस्पेक्ट को दे रहे हो। ऐसे पार्टनर को आप चूज़ कर रहे हो आगे आने वाले टाइम में, जो कि अगर आपके करियर की रिस्पेक्ट करता है, आपकी रिस्पेक्ट करता है, आपके डिसीजन की रिस्पेक्ट करता है, तो ही आप उस पर्सन को अपने लाइफ में रखोगे। और ऐसा होना भी चाहिए, जो कि आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है वैसे पर्सन को अपने लाइफ में रखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वैसे पर्सन के साथ क्या होगा, धीरे 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 रिलेशनशिप और भी वर्स होता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यह है कि फिजिकल स्ट्रेंथ आपके अंदर आ रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ, बहुत सॉलिड हो रही है आपकी पर्सनैलिटी,
आप आगे आने वाले टाइम में काफ़ी टफ पर्सन बन रहे हो। मतलब लोग आपको देखकर ऐसा बोलेंगे कि आप तुम तो बहुत सा एकदम सॉफ्ट हार्टेड थी, या फिर सॉफ्ट हार्टेड है, तुम्हें क्या हो गया अचानक से। ठीक है, तो आप शायद उस वक्त उसको कुछ जवाब भी नहीं दोगे और उसको जवाब मिल भी जाएगा। ठीक है, कि किस तरीके से आपके लाइफ में इतना बड़ा चेंज हुआ। दूसरी बात, कुछ लोग यहाँ पे कहीं जाना चाह रहे हैं, हो सकता है कहीं ट्रैवल करके, आपका मतलब शौक है कि मैं ट्रैवलिंग करूँ, घूम फिर के ही अपना काम करूँ, क्योंकि आपको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, लवर हो आप ट्रैवल के। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि आप ट्रैवलिंग करोगे और ऐसा कोई जॉब आपको मिल सकता है जिसमें आपको सच में बहुत ट्रैवल करना पड़ सकता है। डिटेक्टिव बन सकते हो, CID वगैरह, CBI, हो सकता है इस तरह की चीज़ें में आप जाओ, या IPS ऑफिसर बन सकते हो, पुलिस ऑफिसर बन सकते हो। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये फिर हो सकता है कि आप नेवी, आर्मी, इन सारी चीज़ों में जाना चाहते हो, तो ये चीज़ है। दूसरी बात, जो भी चीज़ें आप परेशानियाँ आपको घर कर गई थी, ठीक है, जो कि आपको जकड़ के रखी थी, उससे आप इंडिपेंडेंट होते हुए दिखाई दे रहे हो। कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े, घर के झगड़े, जो भी बुराइयाँ, टेंशन है, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, बल्कि मैं यहाँ पे ये भी नोटिस कर रही हूँ कि अगर आपके घर में भी बहुत ज़्यादा टेंशन, कलेश वगैरह, एंजाइटी चलते हैं, तो वो भी ख़त्म हो रहे हैं। हो सकता है आपके फैमिली में कुछ ऐसा सिचुएशन है कि एक दूसरे को देखकर लोग शायद गुस्सा करते हैं या फिर मुंह बनाते हैं, फिर कुछ भी ऐसा है, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, एंड ये हो सकता है उनके लिए जो कि मैरिड पर्सन है और आपके इन लॉज जो है आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि ऐसा आप जॉब हासिल करने वाले हो और ऐसा आपको जॉब मिलेगा जिस वजह से लोग आपकी रिस्पेक्ट भी करने लगेंगे। तो मुझे यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी के टाइम में आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है, इनइक्वालिटी में हो, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, तो वही सारे लोग जो है ना आगे आने वाले टाइम में आपके सामने झुक भी रहे हैं और डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म कर रहे हैं। एंड ये उनके साथ हो सकता है जो कि इन लॉज के साथ रहते हैं, ये भी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, या फिर अगर आपको घर में फील होता है या रिलेटिव आपको बहुत ज़्यादा ताना वगैरह देते हैं, तो उनकी भी बोलती बंद होने वाली है, ये भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। एंड यस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में अगर आप जाना चाहते हो तो उसमें आप बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल करोगे। और कुछ लोग हो सकता है ह्यूमैनिटी के लिए आगे आने वाले टाइम में कुछ करोगे, सोशल वर्कर वगैरह बन सकते हो, ये चीज़ है। और सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये है कि अगर पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुकी है, तो धीरे धीरे जो वो क्लाउड है, मिसअंडरस्टैंडिंग का क्लाउड, वो ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है। और कैसा होगा, देखिए, अगर आपके पार्टनर जो है वो लॉयल नहीं है, तो हो सकता है कि उनके अंदर थोड़ी सी लॉयलिटी आ रही है, थोड़े से वो अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि जिसके वजह से वो पर्सन आपको धोखा दे रहे थे, उस पर्सन ने इसको एकदम राह दिखा दिया है। ठीक है, आईना दिखा दिया है, ट्रैक पे आ चुके हैं आपके पर्सन, ऐसा हो सकता है। और उनको अफसोस होगा कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया, आपको धोखा दे के बहुत गलत किया। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप अपने पर्सन को माफ़ कर रहे हो, और हो सकता है कुछ लोगों का एकदम 5% चांसेस है कि आपके पर्सन से जो गलती हुई है उसका सच में उनको अफसोस हो रहा है और वो आपके तरफ आ रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं, लॉयल हो रहे हैं, और आप जितना भी गुस्सा करोगे इस चीज़ को वो टॉलरेट कर लेंगे। ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, 3 लीफ कार्ड्स के थ्रू कुछ लास्ट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। सक्सेस, ठीक है। सो देखिए, फ़िलहाल अगर आपके मन में किसी भी चीज़ को लेकर चल रहा है कि मुझे इसमें सक्सेस मिल जाए, तो ये चांसेस है कि उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। ठीक है, एंड देखिए, सक्सेस देखिए डायरेक्टली आपको मिल नहीं जाएगा, ऐसे आप ग्रैब कर लो, ऐसा नहीं है। ठीक है, लैडर मतलब उसका जो सीढ़ी है उस पर आपको चढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सीढ़ी पे अगर आप चढ़ोगे डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। और क्या है इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे क्लाउड्स है, मैंने आपको बताया ना, जो क्लाउड्स है आपकी लाइफ में, जो टेम्पररी प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो रहे हैं। और देखते क्या है, दिस वन रिकॉन्सिलेशन का कार्ड है। तो येस, डेफिनेटली अगर आप दोनों के बीच में बहुत अबंडेंस भरा प्यार है, ठीक है, बेइंतहा प्यार है, तो डेफिनेटली आप दोनों का रिकॉन्सिलेशन होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा यकीन है कि रिलेशनशिप डेवलप करेगा ही करेगा, तो रिकॉन्सिलेशन हो जाएगा। उसके बाद टॉर्च का कार्ड है। टॉर्च कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होने वाली है इसी जन्म में, डेस्टिनी में लिखा है। ठीक है, इनलाइटनमेंट होगा, बहुत अवेयर रहोगे, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी। और उसके साथ साथ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, बी अवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूशंस। देखिए, कुछ लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अपने सेल्फ डिल्यूशंस और इल्यूशंस जो डिलेमा है उससे बच के रहिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप सामने वाले के बारे में सोच रहे हो कि वो बहुत अच्छा इंसान है, मुझे बहुत प्यार करता है, तो ये आपका सेल्फ डिल्यूशंस हो सकता है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि अवेयर रहना है, पहले सच में देख लेना है प्रैक्टिकल होके कि वो सच में अच्छे हैं भी या नहीं आपके लिए।
ठीक है। सेल्फ डिल्यूजन्स क्रिएट नहीं करना है कि हाँ अपने मन से कि अच्छे हैं, मुझे इसके साथ रिलेशन में आ जा रहा है, फिर फ्रेंडशिप कर लेना है, ठीक है। तो ऐसे लोगों से बच के रहना है, या फिर खुद के ऐसे सेल्फ डिल्यूजन से बच के रहना है, और ध्यान रखना है कि कौन अच्छे हैं कौन बुरे हैं, ठीक है, क्योंकि इसका भी इफेक्ट पड़ता है लाइफ पे, अच्छे लोगों का बुरे लोगों का। उसके बाद यहाँ बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है, प्लेंटी ऑफ मटेरियल्स, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल रही है। अगस्त मंथ आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, शादी फिक्स हो सकती है, जॉब लग सकता है, और फाइनेंशियल गेन हो सकता है। और फाइनेंशियल गेन उसी चीज़ से होगा आगे आने वाले टाइम में, अगस्त में स्पेशली, जिसमें आपने पास्ट के टाइम में बहुत ज़्यादा मेहनत किया, हार्ड वर्क किया, उसका आपको बेनिफिशियल रिजल्ट मिलने वाला है। ये इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, ठीक है। और नंबर से बच के रहिएगा, और मैं बहुत एफर्ट लगा के रीडिंग बनाती हूँ। प्लीज़ अपना छोटा सा सपोर्ट दिखाइए सब्सक्राइब करके। बहुत सारे लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम ही लोग करते हैं, ठीक है। तो जिन्होंने किया है थैंक यू सो मच, और फैमिली मेम्बर बनने के लिए थैंक यू। एंड इस तरह के गाइडेंस हमेशा आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। ऑलराइट, सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरी फैमिली का भी।